हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कंपनी रेड जोन में चले जाए या आदमी खुद भाग के काम करे कफील से या किसी से भी कंपनी से ही भाग के दूसरी जगह जाके काम करे, क्योंकि बहुत सारे कंपनी अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ आने के बाद बहुत सारे कंपनी सैलरी नहीं देता है या कई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग ट्रांसफर नहीं ले पाते हैं तो भाग जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी आइडिया नहीं होती है या बताने वाला नहीं होता है तो भाग जाते हैं। भागने के बाद पुलिस की छापामारी जगह जगह होता है। क्योंकि बहुत सारे आदमी भागते हैं ना, तो अपने पहचान रिलेटिव के पास जाते हैं, वहाँ वो लोग काम करते रहते हैं हताश वीजा पे या जैसे भी, तो वहाँ वो निकल जाते हैं। उसके बाद जहाँ वो रहते हैं छापामारी होता है। मेरे कई ऐसे पहचान के लोग हैं जो जिस बिल्डिंग में रहता है 25-30 लोग रहता है। एक रूम में कम से कम 10 से 12 लोग सोते हैं। हालांकि रूम बड़ा है लेकिन बाथरूम में सुबह सुबह बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल ये होता है कि नंबर लगा करके उसको 1.5-2 घंटा हो जाता है ख़त्म होते होते लोगों का। तो ये होता है, मुसीबत होता है। अब वहीं पे अगर कोई पुलिस वाला छापा मार दे तो क्या कीजिएगा। जाहिर सी बात है, वहां पे आपके पास कोई चारा नहीं है। आप ये फोटो देख सकते हैं। इस फोटो में ये बंदा किचन के जो गैस रखने की जगह होता है वहां छुपा हुआ है, फिर भी पुलिस वाला देख लिया और देख के इसको निकाला। तो भागा हुआ आदमी जो होता है ना, मैं जानता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहीं पे जो भाग के काम करते हैं। बहुत ही चौकन्ना उनको रहना पड़ता है 24 घंटा, और उसको ये ध्यान देना पड़ता है। चूंकि कई सारे लोग मुझे मिलते हैं, मैं जब पूछता हूँ उनसे कि भाई तुम भाग के क्यों काम कर रहे हो, तो 2-3 रीजन तो ज्यादातर निकल के आता है। एक तो ये है कि फैमिली का प्रॉब्लम है, दूसरा ये है कि भाई जो पैसा हम लगा के आए हैं कम से कम वो तो हम मेरा निकल जाए, और उसके बाद भी थोड़ी बहुत अगर पैसा बच जाए तो घर पे ही जाके कुछ कर लिया जाए। ये 2-3 रीजन लोग ज्यादातर बताते ही बताते हैं। ये बात सही भी है कि अगर कंपनी अगर खराब निकल जाए, जब सैलरी ही नहीं दे, तो हालांकि कई सारे कानून है लेकिन कानून नाफिज या लागू तब होगा जब वहां तक बात पहुंचेगी। अब कोर्ट में जाने का पैसा नहीं है, हर किसी के पास इतना वक्त नहीं होता है कि कोर्ट में जाकर केस लड़ा जाए। टाइम नहीं है। लोग यहाँ कमाने खाने आए हैं, न कि केस लड़ने आए हैं। ये सब मसला होता है, इसीलिए लोग कोर्ट कचहरी या पुलिस के पास नहीं जाता है। अब नहीं जाने का कारण ये होता है कि यहाँ के जो पुलिस या कानून है उनके हिसाब से वो इलीगल हो जाता है। अब इलीगल है तो जाहिर सी बात है काम तो कहीं ना कहीं करेगा। तो लाइन लगा के खड़े रहता है, देखते हैं सब बाहर, कोई बाहर खड़ा है, कोई बिल्डिंग में काम कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्डिंग में काम करते हैं, प्लास्टर का काम कर रहे हैं, कोई टाइल्स का काम कर रहे हैं। 130 रियाल लेता है, देता भी है 130 150 इस तरह देता है, खाना भी फ्री देता है। तो इन लोगों को लगता है कि यही ठीक है। काम करने वाला बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग है जहाँ पे बनता रहता है बिल्डिंग, देखिएगा वहाँ 80% लोग भागे हुए ही रहते हैं। 2-4-10 जो मैन मैन मिस्त्री रहेगा जो या कॉन्ट्रैक्टर जो रहेगा उन्हीं के पास एकामा होल्डर वो रहता है, या वही वेलेड एकामा वाला रहता है। बाकी जितना रहता है ना सब भाग के ही काम करने वाला रहता है। मजबूरी है उसके साथ में, उनका गलती नहीं है। चूंकि उनका कंपनी या कफील निकल गया खराब तो क्या कर सकता है। अब वो घर भी जाए तो कैसे जाए, ठीक है। तो ये होता है। एक और बात बता दूं दोस्तों, अगर आप कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं, दूसरी जगह यानी कहाँ, रेगिस्तान एरिया में काम कर रहे हैं जिसको आउट ऑफ सिटी कहा जाता है, रियाद सॉरी सऊदी के अंदर, वो चाहे रियाद हो सकता है, चाहे वो जद्दा हो सकता है, या जुबैल हो सकता है, जिजान हो सकता है। ये सब एरिया में है ना दोस्तों, जो प्लांट एरिया होता है, जब पाइपलाइन का काम होता है, वहाँ स्टोम का जो गर्दा का जो गुबार उठता है ना दोस्तों, हवा जब चलती है, या उसको यूं कहे कि आप वीडियो देख सकते हैं ये किस तरह से गुबार आ रहा है। इस तरह के एरिया में सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का गुबार आए, कभी कभी ज्यादा रहता है, कभी कभी कम रहता है। तो जो फोरमैन या सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वहां पे, वो कहता है कि ठीक है थोड़ा बहुत है, गाड़ी में बैठ जाओ, खत्म हो जाएगा 10 मिनट में, फिर हम लोग निकलेंगे। इस तरह भी करता है। लेकिन मैं एक चीज आपको मैं बता दूं कि जब आप इस तरह के एरिया में काम करते हैं, रेगिस्तान एरिया में, जब गैस पाइपलाइन जाता है, वहां पे वेल्डिंग होता है और गैस कटिंग होता है, कई सारे चीज होता है। वहां पे आप लोग जो अरबी रुमाल होता है, इस तरह का पाकिस्तान के भी लोग रखते हैं, पाकिस्तानी रुमाल। तो वो इस तरह का रुमाल रखा कीजिए साथ में, ताकि आंख और मुंह बंद कर सके, ठीक है। जो फिलिपीनी लोग होता है ना, जो पाइप फिटर, वो लोग क्या करता है, जो बनियान होता है, टी शर्ट होता है, वही रख लेता है, व्हाइट वाला, व्हाइट
कलर का इसलिए रखता है क्योंकि सूरज का जो रोशनी है ना उस पे न पड़े, रिफ्लेक्ट होकर के वापस वो चले जाए रोशनी, इसीलिए व्हाइट वाला रखता है। ताकि उससे क्या है कि उसका जो जिस्म है या चेहरा है झुलसे नहीं, और जो गुबार थोड़ी बहुत वहाँ उड़ती ही रहती है। क्योंकि रेगिस्तान एरिया में खाना खाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। गाड़ी में बैठ कर के लोग, जो कोस्टर होता है या बस होता है, उसमें बैठ के भी लोग खाना खाना पड़ता है कभी कभी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस तरह के एरिया में काम कीजिएगा तो सबसे पहले तो आप अपना सेफ्टी का ख्याल कीजिएगा क्योंकि वो लोग भी जब प्रोजेक्ट लेता है ना, तो किस एरिया में ज़्यादा गुबार उड़ता है उस एरिया का पहले वो लोग इत्तला दे देता है कि देखिए इस तरह का यहाँ गुबार उड़ता है, आप अपने जो वर्कर को लेके जाइएगा, अपने हिसाब से सेफ्टी के हिसाब से जाइएगा और सेफ्टी में काम करवाइएगा। इस तरह से पूरा आरामको का इंस्ट्रक्शन है यहाँ सऊदी अरब के अंदर। अगर कतर में है तो वहाँ कतर का क्यूपी का जो कतर पेट्रोलियम उनका इंस्ट्रक्शन है। कुवैत का है तो कुवैत का भी सरकारी इंस्ट्रक्शन होगा कि इस तरह से आप काम करेंगे। क्योंकि हर देश में ये चीज़ होता है, जितने गल्फ के कंट्री है, गल्फ कंट्री में सारे कंट्री में जो पाइपलाइन बिछाता, जब वेल्डिंग होता है ना, जो पाइपलाइन बड़े बड़े पाइपलाइन मिलते हैं वेल्डिंग होता है, तो ये प्लांट से वो प्लांट तक जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो अब फायर जो गैस को वेस्टेज निकालता है, जो वेस्टेज गैस होता है उसको निकालने के लिए पाइपलाइन बिछाया जाता है, तो चिमनी लगाया जाता है। तो उसमें भी वो भी रेगिस्तान एरिया में ही होता है चिमनी, और साइड में थोड़ा दूर तक रहेगा, 2 किलोमीटर दूर तक। तो इस तरह एरिया में ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों कि हमारे साथ फ्रॉड जो होने वाला था, खैर हमारे साथ करना मुश्किल है, ऐसा नहीं कि हम इंसान हैं तो हमारे साथ होगा ही नहीं, हो सकता है। एक मैसेज आया, ठीक है, मैसेज देख सकते हैं। किसी ने हमारे जो हमारे अकाउंट है उससे पैसा 1592 रुपये का टिकट काटा। किसी ने, पता नहीं, फ्रॉड लोग जानते हैं ना, ये हर किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अब इस पे टेप टू व्यू पे अगर मैं क्लिक करता ना दोस्तों, इस पे अगर मैं क्लिक कर देता, जो ये OTP है ये उन तक पहुंच क्या जाता, वो डायरेक्ट ही वो उनका जो टिकट का बुक किया था agora.com से, वो कंफर्म हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से जो फ्रॉड लोग है वो फ्रॉड गिरी करता है, तो एक एक मैसेज भेजता है किसी को, पता नहीं वो लोग किस हिसाब से आगे वो ATM का नंबर निकालता है और किस हिसाब से बैंक अकाउंट नंबर निकाल लेता है राजी का। ये बहुत शातिर लोग होता है, डार्क वेबसाइट है या क्या है पता नहीं, अल्लाह जाने। तो ये लोग भेजता है हर किसी, ये मेरे पास ही नहीं, हजारों लोगों के पास भेजता है। कोई तो एक क्लिक कर देगा, क्लिक कर दिया, उसका काम बन गया, अब उसका टिकट कंफर्म हो जाएगा। बहुत सारे, ये तो हमारे साथ टिकट वाला यानी मुझे मैसेज किया है, टिकट के द्वारा उसने मेरे साथ फ्रॉड करना चाहा है। और भी कई तरीका है जिसके द्वारा वो लोग इस तरह फ्रॉड करते हैं। तो होशियार रहेगा, इस तरह का जो भी मैसेज आए OTP वाला, इस तरह का अलराजी का, अच्छा आएगा तो अलराजी के ही आपका जो मैसेज है उस कॉलम में आएगा, इतना याद रखिएगा, अलराजी का ही कॉलम में आएगा। तो आपको ऐसा लगेगा अलराजी वाला ही भेजा है, मैं क्लिक करके देखूँ, ओके करके देखूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ओके तो दोस्तों मेरे नहीं कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आता वैसे उसको छोड़ दीजिए। अब तो मैं तो मैसेज वैसे भी क्लिक नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अनजान लोग होते हैं जिनको उतनी समझ नहीं है, जिसको आप इनोसेंट बोल सकते हैं, जो बंदा होता है इनको पता नहीं होता है क्या है, तो क्लिक कर देता है, वहाँ कंफर्म हो जाता है। एक क्लिक आपका वहाँ कंफर्म कर देगा। फिर 1500 अगर रहेगा तो कट जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर रहेगा तो कट ही जाएगा। क्योंकि वो लोग टारगेट बनाता है कि सैलरी का कौन सा टाइम है, ठीक है, उस टारगेट के हिसाब से ही वो लोग इस तरह के हरकत करता है। तो सावधान रहिएगा, फ्रॉड लोगों से बच के रहिएगा, और इस तरह का मैसेज को ध्यान नहीं दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, लेकिन डिलीट मत कीजिएगा, रहने दीजिए। जैसे मैं रहने दिया हूँ, डिलीट नहीं करता हूँ, मैं रहने देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एक बात बताना था आप लोगों को कि शेयर जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को, ताकि लोगों तक पहुँचे, लोगों तक ये खबर पता चले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।